नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर सिंह, प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान छिबरामऊ कन्नौज। आज हम लेकर के आए हैं विराम चिन्ह। आज हम देखेंगे कि विराम चिन्ह का प्रयोग हम कैसे करते हैं। विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। सरल शब्दों में अपने भावों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या एक विचार और उसके प्रसंगों को प्रकट करने के लिए हम रुकते हैं। इसी को विराम चिन्ह कहते हैं। इन्हीं विरामों को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग ना किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है विराम चिन्हों का प्रयोग करके इन शब्दों का, इन वाक्यों का अर्थ अलग अलग हो रहा है। पहले वाक्य में रोको मत जाने दो, कि मुझको रोको मत जाने दो। फिर दूसरे वाक्य में है रोको, यहाँ पे विराम का चिन्ह है, अर्धविराम। तो यहाँ पे ये है कि मुझको मतलब रोको मत जाने दो। और तीसरे में है रोको मत जाने दो, मुझको रोको मत जाने दो। तो इस तरह से हम देखेंगे कि विराम चिन्हों का प्रयोग करके हम भाषा को कैसे स्पष्ट करते हैं, कैसे उसको सरल बनाते हैं। विराम चिन्ह के भेद, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे पूर्ण विराम। प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण में देखेंगे हम, मोहन पढ़ रहा है। यहाँ पे हम पूर्ण रूप से स्टॉप ले रहे हैं, रुक रहे हैं। ये सामान्य सूचना है, तो यहाँ पे हमको रुकना है, तो यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। अल्प विराम, जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अल्प का अर्थ ही होता है थोड़ा, तो जहाँ पे थोड़ी समय के लिए रुकना पड़े वहाँ उसे हम अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। उदाहरण, नदी, पहाड़, खेत, हवा, राम, सीता और लक्ष्मण जंगल गए। अर्ध विराम, जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक ठहरते हैं तथा पूर्ण विराम से कम ठहरते हैं, वहाँ अर्ध विराम का चिन्ह लगाया जाता है। यदि एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग होता है। इस प्रकार के वाक्यों में वाक्यांश दूसरे से अलग होते हुए भी दोनों का कुछ ना कुछ संबंध रहता है। उदाहरण देखिए, वह एक धूर्त आदमी है, ऐसा उसके मित्र भी मानते हैं। दूसरा उदाहरण, यह घड़ी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, यह बहुत सस्ती है। प्रश्नवाचक चिन्ह, जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण, तुम क्या कर रहे हो, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। दूसरा उदाहरण, रोहन कहाँ गया है, यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, जैसा कि आप देख रहे हैं सिंबल बना है विस्मयादिबोधक का। इसका प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। उदाहरण, वाह, आप यहाँ कैसे पधारे। दूसरा उदाहरण है, हाय, बेचारा व्यर्थ में मारा गया। योजक चिन्ह,
इसका प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। उदाहरण: सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात, यश अपयश, तन मन धन। उदाहरण में देखेंगे, मेरे माता पिता दिल्ली गए हैं। माता पिता में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। जहाँ दो समान शब्दों का प्रयोग हो वहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय, विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। इसको रेखा चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण: संज्ञा के 3 भेद होते हैं। दूसरा उदाहरण: अध्यापक, तुम जा सकते हो। कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्ठक के अंदर लिख कर किया जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोष्ठक जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। सिंबल में आप देख रहे हैं। उदाहरण देखिए, विश्वामित्र, क्रोध में कांपते हुए ठहर जा। दूसरा उदाहरण: धर्मराज, युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। लाघव चिन्ह। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए कुछ अंश लिखकर लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। इसको संक्षेपण चिन्ह भी कहते हैं। उदाहरण: उत्तर प्रदेश के लिए उ लाघव चिन्ह और प्र, फिर लाघव चिन्ह। इस तरह से हम समझ जाएंगे कि ये उत्तर प्रदेश लिखा है। इसी तरह से मध्य प्रदेश। उदाहरण: डॉक्टर के लिए ड लिख करके हम लाघव चिन्ह लगा देते हैं। इससे हम समझ जाते हैं कि ये डॉक्टर का, ये पूरा डॉक्टर लिखा हुआ है। उद्धरण चिन्ह। किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जबकि किसी विशेष पुस्तक या व्यक्ति के नाम के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप सिंबल में देख रहे हैं। उदाहरण: सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा। दूसरा उदाहरण है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक से ली गई हैं। त्रुटिमूलक चिन्ह। इसका प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं। उदाहरण: मैं पिताजी के साथ गया। यहाँ पे वाक्य पूरा नहीं हुआ, छूट गया है। नीचे आप देखेंगे दूसरे उदाहरण में कि हमें रोजाना अपना कार्य, यहाँ पे छूटा है, करना चाहिए। ऊपर वाले उदाहरण में मैं पिताजी के साथ दिल्ली गया या बनारस गया, ये वाक्य बीच में छूटा हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।